कोई घर पे है? कोई हमसे बात करेगा? क्या अंकित बालियान घर पे है? देखते हैं क्या नंबर ये चालू है अभी। The number you are calling is switched off. Please call again later. वहां पर कोई दिखाई दे रहा है हमें। थोड़ा जूम करना सर, थोड़ा दिखाना उनको। थोड़ा बात करेंगे आप हमसे? देखिए, सिर्फ थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं बात करके आपसे। ये फैक्ट्री का हिस्सा है और यहाँ पर देखिए स्टाफ रूम है। थोड़ा ध्यान से आना इस तरफ, क्योंकि कुत्ता यहाँ पर भी हो सकता है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने केजीएफ मूवी जरूर देखी होगी और केजीएफ मूवी में किस तरीके से मजदूरों को बंधक बनाकर काम कराया जा रहा था उसको आपने देखा होगा। कैसे उनके साथ में मारपीट की जा रही थी, कैसे बंधुआ बनाकर ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जा रहा था। वैसी ही घटना सामने आई मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में एकदम हूबहू केजीएफ की तरह ही यहाँ पर भी 13 ऐसे मजदूरों को बंधक बनाया गया था। दूर दूर से चुन चुन कर उनको किडनैप कर कर लाया गया था और उनसे जो है वो काम कराया जा रहा था दोनों फैक्ट्री में। फैक्ट्री में काम कराने के साथ साथ उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, कान काट लिए जा रहे थे, बल्लम से मारा जा रहा था, उनके ऊपर कुत्ते को छोड़ दिया जा रहा था ताकि वो वहाँ से भाग न सके, वहाँ से निकल न सके। मजदूरों से बातचीत करते हैं, उसके बाद फैक्ट्री जाते हैं, उसके बाद उस कातिल, उस अपराधी के घर पर भी जाकर उसका हाल चाल लेते हैं। जो मुख्य आरोपी है, जिसकी फैक्ट्री थी अंकित बालियान, जो अपराधी भी इसको कह सकते हैं, जिस तरीके से उसने मजदूरों का खून पी पी कर, मजदूरों का खून चूस चूस कर उसने ये आलीशान अपना घर बनाया हुआ है। अंकित बालियान उसका नाम है। ये सामने घर दिखाई दे रहा है। ये अंकित बालियान का घर है भैया? नहीं, किसी को कुछ नहीं पता? कोई बताना नहीं चाहोगे? नहीं, हमें पता ही नहीं इस चीज़ का। कोई कुछ बोलने से बताएगा नहीं, क्योंकि इसका नाम जो है ये विपिन प्रधान जो सामने गेट के ऊपर लिख रहा है, ये उसी का घर है, अंकित बालियान का घर है, जिसकी फैक्ट्री में से 13 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। उनकी एक एक आप बीती हमने दिखाई कि कैसे उनको मारा गया, कैसे उनको मारने के बाद ज़बरदस्ती काम कराया गया। सारी चीज़ें हमने आपको दिखाया और समझाया। और अभी मैं उसी के घर के सामने मौजूद हूँ। आप देख सकते हो ये जो आलीशान 2 महले का घर दिखाई दे रहा होगा ना, ये उन्हीं के मजदूरों की मेहनत से कमाई कर करके ये घर को बनाया गया। लेकिन जब पैसे देने की बारी आती थी तो उनको पैसे भी नहीं दिया जाता था। उनको मार पीट कर ज़बरदस्ती सालों साल जो है वो यहाँ पर कैद करके काम कराया जा रहा था। तो सामने यहाँ पर घर लॉक है। हम थोड़ा दरवाजे को खटखटाते हैं और कोई है? कोई घर पे है? कोई हमसे बात करेगा? क्या अंकित बालियान घर पे है? दरवाजा बंद अंदर से। और ऊपर जब आए थे तो एक लड़की ऊपर से हमें देखी, देखकर जो है वो भाग गई। अब इसमें जो है वो नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर को हम ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या नंबर ये चालू है अभी। The number you are calling is switched off. Please call again later. नंबर स्विच ऑफ है और वो फरार है। और उसका दूसरा नंबर है, उसको भी लगा के ट्राई करते हैं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ। दोनों नंबर बंद, घर से गायब। 2 अपराधी फिलहाल जो है वो गिरफ्तार हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है जिसका ये फैक्ट्री था वो अभी फरार चल रहा है। तो उसके घर पर आकर मैं इस घर पर आकर थोड़ा दिखाना चाह रहा था, क्या वो घर पे घर के लोग कोई बात करना चाहेगा, क्या कोई कुछ बताना चाहेगा। वहाँ पर कोई दिखाई दे रहा है हमें। थोड़ा जूम करना सर, थोड़ा दिखाना उनको। थोड़ा बात करेंगे आप हमसे? तो देखिए, सिर्फ थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ बात करके आपसे। कौन वो सामने? तो देखिए, उन्होंने मना कर दिया कि बात नहीं करना चाह रहे। कोई आस पड़ोस के लोग कोई भी बात नहीं करना चाह रहा है कि जिस तरीके से इसने अपने मजदूरों के साथ में ऐसा कृत्य किया और उनको जो है वो
दिन पर दिन जो है वो तड़पा कर मार कर समझ लो कि मौत की सज़ा दिया जा रहा था उनको। एक यहाँ पे ताऊ जी हैं, यहाँ पे थोड़ा इनसे बात करते हैं। ये अंकित बालियान का ही घर है चाचा? हाँ, विपिन प्रधान कौन है? चाचा है उसका। चाचा है उसका। तो अंकित जो बालियान है वो अपने फैक्ट्री में मजदूरों को ज़बरदस्ती किडनैप कर काम करता था, उनको मारता पीटता था, बहुत बुरी तरह से मारता पीटता था। अभी गिरफ्तार है, फरार भी चल रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे, मजदूर जो रो रो कर जो काम वहाँ पे कर रहे थे, आपको लगता था अंकित कभी ऐसा करेगा? पता नहीं, हमें लगता नहीं, और ना कुछ पता किसी को। किसी को कुछ नहीं पता फैक्ट्री के बारे में? इस फैक्ट्री के बारे में भी नहीं पता फैक्ट्री चल रही है अंदर वहाँ पर? नहीं चल रही, पर नू तो पता नहीं इसमें मतलब है अच्छा, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। कोई आप लोग कभी गए नहीं फैक्ट्री के अंदर देखने के लिए? मतलब भी नहीं पड़ा हमारा जान का कभी। चक्कर रास्ता दूसरी तरफ घूमेंगे उछल जाते हम तो। अच्छा, हाँ। इससे बातचीत थी आप लोगों की? ना, बातचीत भी नहीं। क्यों? बस ये अपने काम पे, हम अपने काम पे। राक्षसों की तरह लोगों को मार रहा था वहां पर, भाले से मार मार के काम करा रहा था जबरदस्ती। अगर कुछ जाने की बात कर रहे थे ना तो कुत्ते को छोड़ दिया रहा था उसके ऊपर, मजदूरों के ऊपर। इतनी बेरहमी से कोई काम कराता है मजदूरों से? मोबाइल रख लिया, सब कुछ रख लिया, घर नहीं भेज रहा है उनको। गलत है वो तो फिर। गलत है कि मानते को नहीं गलत है? सजा होनी चाहिए इसको। आप जैसी करे ऐसी तो हुई, पर फिर भाई ये हमें तो कुछ इसके बारे में पता नहीं। जैसे आपने सुना होगा कि मुगलों के टाइम पर जबरदस्ती मार मार के काम कराते थे, है ना, कोड़े मारते थे, वैसे मजदूरों को मार रहा था कोड़े से ये। हमने नहीं देखा। नाखून उखाड़ रहा था लोगों को। अभी लोग हमारे सामने हैं, अपने तस्वीर को दिखा रहे हैं, इतना बेरहमी से मारा था उसने। मतलब मारा मतलब तो नहीं पड़ा कुछ, देखा नहीं हमने कुछ भी। तो कार्रवाई मांगते हैं ना, कार्रवाई होनी चाहिए ना इसके ऊपर, नहीं होनी चाहिए? आओ तो सरकार करेगी जो करेगी। योगी जी कार्रवाई जानते हो ना, बुलडोजर चलता है फिर। माँ योगी का है तो राज। देखिए ये बुजुर्ग हैं, उन्हीं के पड़ोसी हैं और इनसे हमने बातचीत किया। किसी को नहीं पता, किसी को भनक भी नहीं कि फैक्ट्री किस चीज़ की चल रही थी, फैक्ट्री के अंदर काम क्या हो रहा था और फैक्ट्री में काम करने वाले कौन थे, क्या कर रहे थे, किसी को भी भनक नहीं थी। इतने प्लानिंग के साथ में ये काम करता था, लोगों को किडनैप करके लाता था और जो है वो बंधुआ मजदूर बना करके, ना ही कि बंधुआ मजदूर बना करके उनको प्रताड़ित कर करके, मार करके, भाले की नोक पर, बंदूक की नोक पर फटके मार करके, कुत्तों के सामने फेंक करके जबरदस्ती जाहिलों की तरह काम करता था और खाने के नाम पर भूसे की रोटी और नमक दिया करता था खाने के लिए। सभी का हमने हश्र दिखाया, उसके घर का भी हाल दिखाया कि मजदूरों का हाल कैसा था, मजदूरों का हाल किस तरीके से बनाया कि लोग यहाँ पे 60-60 किलो के आ रहे थे लेकिन 25-25 किलो के बचे हैं। पुलिस नहीं होती तो जिंदा भी नहीं बचते। आरोप यह है कि 2 से 3 लोगों को वहां पर मार करके बोरी में भर करके फेंक दिया गया, यह भी आरोप लग रहा है। अब उसका घर देखिए, आलीशान घर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, यह उसका घर है। तो चलिए फैक्ट्री में भी चलते हैं और फैक्ट्री का भी नजारा आपको दिखाते हैं। इस समय हम उस फैक्ट्री के सामने मौजूद हैं जिस फैक्ट्री में मजदूरों को बंधक बनाकर काम किया जा रहा था, उनको मारा पीटा जा रहा था। सामने देखिए ये वही फैक्ट्री है, वही कारखाना है जहां पर काम किया जा रहा था। अंकित बालियान नाम भी लिखा हुआ है, नंबर भी लिखा हुआ है और सामने ताला जड़ा गया है। इसी तरीके से ताला हमेशा यहाँ पर बंद रहता था और बंद ताले के अंदर जो है यहाँ पर बंधुए मजदूरों से काम कराया जाता था। यहाँ पर गांव के लोगों को भी भनक नहीं हुआ था कि यहाँ पर इस तरीके का काम कराया जा रहा है, बंधुआ मजदूरों के साथ में काम कराया जा रहा था, क्योंकि गांव के लोगों को भी इसका भनक नहीं हुआ, चूँकि खबर की जो है वो किसी को पता भी नहीं थी। जब पुलिस यहाँ पर आई तो गाँव वाले भी चौंक गए, गाँव वाले भी सक्के रह गए कि इस तरीके का यहाँ पर काम भी किया जा रहा था। तो ये फैक्ट्री आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है कुत्ते से सावधान रहे, यानी कि वो 2 कुत्ते यहां पर मौजूद किए गए थे मजदूरों को रोकने के लिए, मजदूरों को डराने के लिए। जो पिटबुल कुत्ते यहां पर थे वो भी यहां पर रखे गए थे। ये जो बाउंड्री दिख रही है, इसी बाउंड्री जो है वो घर जो है, ये जो एक मजदूर जो भागा था यहां से कूद कर थोड़ा आपको पीछे की तरफ दिखाने की कोशिश करूंगा। ये उसके चाचा का घर ऐसे बताया जा रहा है, ये है, और सामने वाला जो है वो फैक्ट्री उसकी बताई जा रही है। और जो मजदूर जो विक्रम सिंह जो यहाँ से भागा था, राजस्थान का रहने वाला, वो यहाँ से होकर भागा था, यानी कि पहले वहाँ से इस
जो उसकी फैक्ट्री थी उससे जो है पहले यहाँ पर आया, इस बगल वाले घर पर आया। उसके बाद वहाँ से चढ़ने के बाद इस दीवार को क्रॉस करके और यहाँ से भाग करके वो अपनी जान को बचा करके भाग करके गया। किसी गांव में रुका, एक दिन गांव के अंदर रुका, मांग कर खाना खाया। खाना खाने के बाद दूसरे दिन उसको जो है 2 लोगों ने पुलिस के पास लेके गए। उसके बाद पुलिस उसको यहाँ पर लेके आई। जब उसने बताया कि हाँ हम यहीं पे काम करते हैं, फिर पुलिस जो है वो पूरी टीम के साथ आती है और यहाँ पर रेड मारती है और उन बंदे जो बंधुए मजदूर थे उन सब को जो है वो यहाँ से रेस्क्यू करके लेके जाती है। हम कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कैमरे को अंदर की तरफ लेके जाएं और अंदर का हाल आपको हम दिखाएं। तो आइए हमारे साथ। ये जो फैक्ट्री के यहाँ से यहाँ पर लिंक है और यहाँ पर जो है वो सीढ़ी लगाई गई है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। तो आइए चढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं। आराम से आइएगा अरुण सर, आप आराम से आइएगा। देखिए बहुत हिल रहा है ये। तो देखिए ये वो छत है और ये जो पीछे का घेर बताया जा रहा है ये भी वही अंकित का ही घेर है। अंकित बाल्यान ने ही इसको जो है वो बना रहा है, उसी की ज़मीन ये बताई जा रही है। और ये यहाँ पे टूटा हुआ नज़र आ रहा है। और कुत्ता है वहाँ पे देखिए, वहाँ पे देखिए कुत्ता है वहाँ पर। पिटबुल जो है वहाँ पर ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा होगा। खटिया के पीछे आप देखिए, खटिया के पीछे कुत्ता नज़र आ रहा होगा आपको। ये वही कुत्ता है जिसको जो है ये छोड़ते थे लोगों को, मज़दूरों को जो है कटवाने के लिए और डराने के लिए। ये वही खौफनाक कुत्ता यहाँ पर रखा हुआ है जो कि आपको देखिए वो खटिया किनारे शायद आपको वो नज़र भी आ रहा होगा। वहाँ पर उसको छिपा रखा गया है। इस कुत्ते को जो है वो कटाने के लिए रखा गया था मज़दूरों को। और थोड़ा इस तरफ आना, थोड़ा ध्यान से आना इस तरफ, क्योंकि कुत्ता यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये फैक्ट्री का हिस्सा है और यहाँ पर देखिए स्टाफ रूम है। यहाँ पर देखिए ये हथौड़ा यहाँ पर रखा गया है। ये हथौड़ा किस लिए रखा गया है? क्या हथौड़े से किसी को मारा जा रहा था या फिर किस काम के लिए हथौड़ा रखा गया है? यहाँ पर माचिस है और हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर जाएं, जो फैक्ट्री है फैक्ट्री के अंदर जाएं। और फैक्ट्री के अंदर जाने का रास्ता हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि फैक्ट्री के अंदर जाएं कैसे हम, क्योंकि चारों तरफ से जो है वो बंद कर रखा है। ये एक रास्ता है फैक्ट्री के अंदर जाने का जिसमें ताला लगा हुआ है। फ़िलहाल यहाँ पर देखिए ताला लगा हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि उस फैक्ट्री के अंदर जैसे तैसे जाएँ और फैक्ट्री के अंदर का हम नज़ारा आपको दिखाएँ। क्या कुछ फैक्ट्री था, कैसी फैक्ट्री थी और क्या कुछ वहाँ पर किया जा रहा था, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट्री के अंदर आए हैं और एक एक चीज़ को आपको हम दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ। तो देखिए ये वही फैक्ट्री है। हम थोड़ा आपको दूर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम ट्राई कर रहे थे अंदर जाने के लिए, लेकिन अंदर जाने का हमें रास्ता कहीं से मिला नहीं क्योंकि चारों तरफ से बंद है और कांटे, दीवार में जो है वो कांटे लगाए गए हैं। तो आपको दिखा रहे हैं दूर से हम कि ये वही फैक्ट्री है। आपको दोना चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा, सिल्वर कलर का आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये वही फैक्ट्री है जहाँ पर सारे मजदूर काम किया करते थे और यहाँ पर लाखों की संख्या में आपको दोने जो है वो रखे हुए दिखाई दे रहे थे। इसी में जो है वो बंधुए मजदूरों को काम कराया जा रहा था और इसी में जो है वो रहते भी थे, काम भी करते थे। यही उनको जो है वो मारा पीटा जा रहा था बाकायदा डीजे लगाकर। ऐसे यहाँ के लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर जो है वो डीजे की आवाज़ कभी भी आ जाया करती थी, किसी भी समय आ जाया करती थी, कभी भी जो है वो गाना जोर जोर से बजने की आवाज़ आया करती थी। और वही बात हमें मजदूरों ने भी बताया कि हमें डीजे और साउंड तेज करके हमें जो है वो मारा पीटा जा रहा था, यानी कि दिन में कई बार उनको मारा पीटा जा रहा था। ऐसे हमें यहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि यहाँ पर आए दिन इस तरीके का जो है वो आवाज़ आया करती थी, इस तरीके की जो है घटना को अंजाम दिया जाता था। और इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की कि गाँव वाले इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो गाँव वाले जो कुछ कह रहे हैं वो भी बहुत आश्चर्यजनक है। उनका कहना है कि इस तरीके की घटना ये किया हुआ है और हमेशा इसका दरवाज़ा बंद रहता था, मजदूरों को अंदर काम करता था, हमको पता भी नहीं था और इसका व्यवहार भी ठीक नहीं था। और आए दिन जो है वो देखिए ये बड़ा आरोप गांव वाले लगा रहे हैं। गांव वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर
जो है वो मारा भी गया था। मारने के बाद यहाँ पर नवंबर में लगभग जो है वो बॉडी मिली थी, यानी कि बोरी में भर करके नहर में जो है वो यहाँ पर शरीर को फेंका गया था, यानी कि यहाँ के मजदूर का ही वो शरीर था। उनके शरीर में जो है वो मारपीट का निशान भी था। और यही बात, एग्जैक्ट यही बात जो है हमें मजदूर भी बता रहे थे कि 2 से 3 लोगों को जो है वो मारकर गोनी में भरकर, यानी कि कट्टे में भरकर उनको जो है वो नहर में फेंका गया था। और वही बात यहाँ के गांव के लोग हमें बता रहे हैं और वीडियो भी दिखा रहे हैं। वीडियो आपके स्क्रीन के ऊपर है, भले हम इस वीडियो को ब्लर करके दिखा रहे हो, लेकिन ये वही वीडियो है नवंबर की, जब एक बोरी में जो है यहाँ पर अज्ञात एक व्यक्ति की लाश मिली हुई थी। वो लाश इसी फैक्ट्री के मजदूर की थी। नंबर था और भी लोगों को मारने की। जिस तरीके से मजदूर ने बताया कि अब हमारा भी नंबर है, हम भी कभी भी मर सकते हैं, इसी फैक्ट्री से वो लाश मारा गया था। और यहाँ के लोग एक आरोप और भी लगा रहे हैं। वो आरोप पूरी तरीके से गांव के लोगों का आरोप है, और गांव के बोलने के हिसाब से ही मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पर कई बार लड़कियों को भी बुलाकर मारा गया है। मारा ऐसे गया है कि अगर गांव की कोई लड़की कहीं भागकर शादी करती थी तो घर के लोग बोलते थे कि ठीक है, लड़का पकड़ने के बाद लड़के को तो पुलिस के हवाले करते थे, लेकिन लड़की का क्या किया जाए। तो ये विपिन और अंकित जो है उसको बोलते थे कि इस लड़की को मार दो, और मार कहाँ दो, इस फैक्ट्री में मार दो। यहाँ पर लाते थे, उस लड़की को मार करके और दफन करते थे, जला देते थे। और गांव के लोगों का आरोप है कि हो सकता है कि शरीर जो है वो वहां पर जमीन पर गाड़ा भी गया हो। ये भी यहाँ के गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं। पूरी तरीके से ये बयान गांव के लोगों का है, हालांकि कैमरे में बोलने से मना कर दिए, उनकी राय को हम आप तक पेश कर रहे हैं। तो जिस तरीके से ये पूरी घटना को हमने दिखाया और आपको बताया कि ये इसी फैक्ट्री में मजदूर जो है वो उनको रेस्क्यू किया गया था, इसी फैक्ट्री में उनको मारा पीटा जा रहा था, यहीं पर जो है वो काम कराया जा रहा था, और इसी फैक्ट्री में जो है वो लड़कियों को और लोगों को भी मारने का काम किया जा रहा था। ये जांच का विषय है, पुलिस को पूरी तरीके से इसको जांच भी करना चाहिए, क्योंकि आरोप अगर गांव के लोग लगा रहे हैं तो इसमें सच्चाई हो सकती है, क्योंकि लगातार इस तरीके का काम कर रहा था विपिन और अंकित, उसका भाई, यानी कि ये दोनों भाई जो थे वो इस तरीके का काम किया करते थे। तो हम मुजफ्फरनगर आए, मुजफ्फरनगर के इस गाँव में आए, मजदूरों से बातचीत किए। मजदूरों से बातचीत करने के बाद उसके घर पर भी गए, अंकित के घर पर भी गए, और अब अंकित फैक्ट्री में भी आए। तो इस घटने को हमने अच्छे से बारीकी से पूरा दिखाया और समझाया, और अब तक हमने सच्चाई के साथ में पेश किया कि ऐसे लोगों के साथ में अब क्या करना चाहिए। जिस तरीके से उस मजदूर की मां बोल रही थी कि इनके घर में जो है वो बुलडोजर चलाना चाहिए और इनको जो है फांसी की सजा दिलवानी चाहिए। तो आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।